बोरुटो टू ब्लू वोर्टेक्स चैप्टर 4 फाइनली आ चुका है और हमें इसके अंदर देखने को मिल चुके हैं 4 नए विलन, वो भी विद रिनेगान, जिनकी पावर्स और लुक्स काफी इंटरेस्टिंग है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। वैसे मेरे चैनल के ऊपर लास्ट वीडियो भी इसी चैप्टर के स्पॉयलर्स के ऊपर थी, लेकिन यार तब ऑफिशियल डबिंग नहीं आई थी, जिस वजह से काफी सारी चीजें कंफ्यूजन के अंदर थी, जो कि अब क्लियर हो गई हैं। तो अगर तुमने वो वाली वीडियो देखी है, स्टिल इस वाली वीडियो को भी कंप्लीट देखना, क्योंकि डब आने के साथ काफी सारी नई चीजें रिवील हुई हैं। और इस वीडियो को लाइक भी कर दो। तो यप यार, चलते हैं चैप्टर की एक्सप्लेनेशन पे। और चैप्टर के कवर पेज पे हमें देखने को मिल जाता है कावाकी, और चैप्टर का टाइटल है अवेकनिंग। जो क्यों है वो भी तुम्हें आगे क्लियर होगा। तो चैप्टर की शुरुआत वहीं से होती है जहां हमारा लास्ट चैप्टर खत्म हुआ था, कि कोड अपने हाइड आउट पे भाग के आ चुके हैं, लेकिन वो काफी ज्यादा कंफ्यूजन में है, जो उसको बोरुटो ने लास्ट चैप्टर में बोला था उसको लेके, कि ये क्लोग्राइम्स टेंटेल से अलग हैं, क्योंकि तुमने इन्हें ट्रांसफॉर्म कर दिया है और अब तुम इन्हें कंट्रोल कर पा रहे हो, तो इनसे छुटकारा पा लो, वरना हम सभी खुद को वर्स्ट फ्यूचर में पाएंगे। तो कोड सोचता है कि टेंटेल्स के पास तो बस खाने के लिए इंस्टिंक्ट है, तो ये थ्रेट कैसे हो सकती है। तो अब समझ आया कि मैंने थ्योरी वाली वीडियो में क्यों बोला था कि टेंटेल्स के ट्रू हॉरर को फोर्थ ग्रेट निंजा वॉर के साथ कनेक्ट मत करो, क्योंकि वो फ्यूचर में होगा, जो कि फोर्थ ग्रेट निंजा वॉर से भी खतरनाक होगा। और बोरुटो को उसके बारे में पता है। अब मे बी मोमोशिकी ने उसे फ्यूचर के ग्लिम्स दिखाए हों, जैसे उसने पहले भी एक आध बार उसे दिखाए हैं। और वैसे अगर तुमने वो वाली थ्योरी वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा। तो बैक टू द चैप्टर, हमें अगले पैनल में देखने को मिलता है कि जो टोड बोरुटो के पास था, वो उससे बोलता है कि जल्दी करो, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। और कावाकी भी वहीं साइड में खड़ा था और वो हैरान हो रहा था कि बोरुटो किससे बातें कर रहा है। बट यहाँ बोरुटो उस टोड से बोलता है कि क्या तुम थोड़ी देर चुप रहोगे, क्योंकि मैं अभी मेरे दादा जितना स्किलफुल नहीं हूँ। दिस लाइन भाई। और फिर बोरुटो बोलता है फाउंड इट, और वो सीधा पहुंच जाता है कोड के हाइड आउट के ऊपर यूजिंग फ्लाइंग थंडर गोड जुत्सु। और कोड भी हैरान कि तू अचानक से यहाँ कैसे आ गया। बट बोरुटो देखते कि टेंटेल्स की बॉडी गायब हो चुकी है। तो बोरुटो पूछता है कि टेंटेल्स कहाँ गई। तो वो टोड बोरुटो को रिप्लाई करता है कि वो अभी तो यहीं थी, और मुझे नहीं लगता कि कोड के बस की है कि वो उसे कंप्लीटली ट्रांसपोर्ट कर दे, वो भी बिना किसी मूवमेंट के। तो कोड भी जब हैरान था कि ये टोड कैसे बोल रहा है। बट बोरुटो फिर अपने लेफ्ट में किसी की तो प्रेजेंस महसूस करता है, और वो देखता है कि वहां कोई तो खड़ा है विद रिनेगान। और बोरुटो बोलता है क्या हम लेट हो गए। अब इस लाइन को दिमाग में रखना, क्योंकि ये आगे काम आएगी। तो कोड बोलता है बग, वो बुढ़ा। तो बोरुटो बोलता है कि बग तो तेरे पीछे पेड़ में बदला पड़ा है, ये बग नहीं है। हम अब जिसका सामना कर रहे हैं वो है एक शिंजू। तो शिंजू बेसिकली एक काफी स्ट्रॉन्ग एंटिटी है, जो काफी टाइम से एग्जिस्ट करती आ रही है। और हमने कुर्मा से भी इनका रेफरेंस सुना था, जिसमें कुर्मा बोलता है कि ये सभी लाइफ के मूल हैं, बेसिकली एंसेस्टर्स हैं, जिनके पास खुद का दिमाग नहीं है। इनके पास है तो इमेजरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी और चक्रा, और इनकी सिर्फ प्रेजेंस से नेचर एनर्जी लीक होती है। तो ये तो थी नारुतो सीरीज की बात, बट जो शिंजूस हमें बोरुटो सीरीज के अंदर दिखाए गए हैं वो इनसे भी सुपीरियर है, क्योंकि इनके पास खुद का माइंड है। तो आगे कोड का रिएक्शन होता है कि तुम ये क्या बोल रहे हो। दैट मींस कोड को भी इनके बारे में घंटा कुछ नहीं पता। तो अब तुम्हें जो लास्ट चैप्टर के अंदर बोरुटो ने बोला था टेंटेल्स का ट्रू हॉरर, उसका भी मीनिंग काफी हद तक क्लियर हो गया होगा। तो आगे हम देखते हैं कि वो शिंजू बोरुटो के ऊपर अटैक कर देता है, बट बोरुटो उसे काउंटर कर देता है यूजिंग लाइटनिंग रिलीज। अब देखो यार, ये चीज तो कंफर्म हो चुकी है कि बोरुटो को ट्रेन किया है काशिन कोजी ने, और बोरुटो टोड समनिंग तो यूज कर ही रहा है, एंड मोस्ट प्रोबेबली इसने सेज मोड भी सीख ही लिया होगा। देन इसके दादा का फ्लाइंग थंडर गोड जुत्सु, देन उजोहिको, जो कि पूरे प्लेनेट की रोटेशन तुम्हारे अंदर छोड़ देता है, और ये सास्के का स्टूडेंट है जो लाइटनिंग रिलीज यूज कर रहा है। तो मे बी अ जुत्सु सिमिलर टू चिदोरी। और अभी कारामा, जिसकी मदद से वो सारे निंजुत्सु अब्सॉर्ब कर सकता है, प्लस जोगान की एबिलिटी तो हमें पता ही नहीं। वेल, मैं बोरुटो की सारी एबिलिटीज और न्यू पावर्स के ऊपर जानकारी इकट्ठा कर रहा हूं, जिसके ऊपर जल्दी वीडियो आएगी, इसलिए डू सब्सक्राइब। बट स्टिल वो शिंजू बोरुटो को कॉर्नर कर देता है, लेकिन बोरुटो वहां से निकल जाता है यूजिंग फ्लाइंग थंडर गोड जुत्सु। तो कोड वहां बोरुटो से बोलता है कि यहाँ क्या चल रहा है, मुझे भी बता दो। बट बोरुटो कुछ तो करता है, और वो बोलता है कि मैंने उजोहिको को डीएक्टिवेट कर दिया है, तो एनिमी के अटैक के लिए तैयार हो जाओ। और अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि तुम्हें सारी चीजें समझाऊं, तो अगर तुम मरना नहीं चाहते तो सपोर्ट मी। बट कोड यहाँ फिर से पूछता है कि टेंटेल्स को क्या हो रहा है, क्या ये बग से रिलेटेड है जिसे उस पेड़ ने खा लिया है। अब देखो यार, कोड यहाँ बार बार बग का नाम ले रहा है, क्योंकि ये शिंजू काफी हद तक बग की तरह दिखता है। तो बोरुटो यहाँ बोलता है कि सिर्फ बग नहीं, बल्कि वो सारे लोग जो कि पेड़ में बदल चुके हैं वो इसमें इन्वॉल्व हैं, जो कि मैंने लास्ट वीडियो के अंदर प्रिडिक्ट कर दिया था। बट तभी कोड और बोरुटो ऊपर आसमान में किसी की प्रेजेंस को महसूस करते हैं, और वो देखते हैं कि वहां एक और शिंजू है, जो बोलता है कि इस प्लेनेट का चक्रा, इसकी लाइफ्स, इसकी जो लाइफ्स है उनका चक्रा, उनको कंज्यूम करना, सक करना, और चक्रा फ्रूट या डिवाइन फ्रूट में बदल देना, ये है हम शिंजूस की लाइफ। वेल थी, लेकिन कोड तुमने जो हमें अवेकन किया है, लगता है कि हम उससे थोड़ा सा डीजनरेट हो गए हैं, जिससे अब हमारे अंदर ईगो आ गई है। और हाँ, इस वाले शिंजू को लोग बोल रहे हैं कि ये इशिकी की तरह दिखता है। देन वहां एक और शिंजू की एंट्री होती है, जो कि मोएगी की तरह दिखता है। मोएगी जो हमारी कोना हामरू की टीम में थी, जो शिकाडाई वाली टीम 10 की सेंसे है। और वो कोड
कोड को बोलती है हाउ पिटी, और देखा जाए तो तुम हमेशा से ही ऐसे थे, फिर चाहे तुम्हारी विल जो भी हो तुम्हें क्लाउन की तरह कोई ना कोई यूज करेगा। देन बोरुतो के साथ जो टोड था वो उसे वहां से निकलने के लिए बोलता है, लेकिन तभी वहां एक और शिंजू की एंट्री होती है एंड सी बोरुटोज रिएक्शन। थोड़ा सा वेट करो, जब इसका फेस रिवील होगा तब तुम्हें समझ आ जाएगा कि बोरुतो ने ऐसा रिएक्शन क्यों दिया। अभी के लिए सीन शिफ्ट होता है होकागे ऑफिस में, जहां शिकामारू कावाकी से बोलते हैं कि तुम बोल रहे हो कि बोरुतो एकदम से गायब हो गया, तो इसका मतलब क्या ये है कि उसने अभी से स्पेस टाइम निंजुत्सु को मास्टर कर लिया है। तो कावाकी बोलते हैं कि हु नोज, लेकिन कोड के गायब होते ही वो भी गायब हो गया, तो मुझे लगता है कि वो कोड को ट्रैक कर पा रहे हैं। तो शिकामारू बोलते हैं कि तुम मुझे बोल रहे हो कि बोरुतो आज कोनोहा के अंदर आया क्योंकि कोड उसका टारगेट था। तो कावाकी बोलते हैं कि ये पॉसिबल तो है, और वो गायब होने से पहले किसी से बात भी कर रहा था। डोंट टेल मी कि वो डिटेक्टिंग टीम में से कोई था। वेल कावाकी को नहीं पता कि बोरुतो टोड के साथ बात कर रहा था। तो शिकामारू बोलते हैं कि हम डिटेक्टिंग टीम का इंस्पेक्शन कर रहे हैं, तो अगर कोई बोरुतो के साथ मिला होगा तो हमें पता चल जाएगा। बट साराडा वहां आती है और वो बोलती है कि कोड ने कोनोहा पे अटैक किया और बोरुतो ने उसे रिट्रीट करने पे फोर्स किया, जो चीज उनकी कन्वर्सेशन से साफ पता चल रही थी। तुम ये चीज आइडा से भी कंफर्म कर सकते हो। तो कावाकी बोलता है साराडा बोरुतो एक ओत्सुसुकी है, तो हमें उसके पर्पस से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। वो हमारा एनिमी है और हमें उसे मारना होगा क्योंकि वो एक ओत्सुसुकी है। तो साराडा बिंग सैवेज बोलती है कि तुम ये क्या बोल रहे हो, क्योंकि तुम भी तो एक ओत्सुसुकी हो। तो कावाकी बोलते हैं कि वैसे तो मुझे ये बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए थी, बट मैं एक ओत्सुसुकी हूं जो उन्हें मारेगा। मेरी पावर एग्जिस्ट करती है ताकि मैं उन्हें खत्म कर सकूं, और जब मेरा मकसद पूरा हो जाएगा मैं हैप्पीली डिसअपीयर हो जाऊंगा। तो साराडा बोलती है डोंट मेक मी रिपीट, मैं तुम्हें यहां अपनी मन मर्जी का नहीं करने दूंगी एज ए शिनोबी जिसका एम है होकागे बनना। तो शिकामारू भी लाइक मैं होकागे हूं भाई, मेरी तो थोड़ी इज्जत कर लो। और वो साराडा से बोलते हैं कि ये जो ट्री है जिन्हें क्लोग्राइम्स ने बनाया है, क्या वो फॉरेस्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो साराडा बोलती है मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ अभी के लिए हम इतना बोल सकते हैं कि जो वो लोग हैं जो पेड़ में बदल चुके हैं वो एटलीस्ट जिंदा है। लेकिन हाँ जो बोरुतो के बोलने का तरीका था, मुझे उससे ऐसा लगता है कि बोरुतो को इनके बारे में कुछ ना कुछ जरूर पता है। तो शिकामारू बोलते हैं तो क्या इसलिए बोरुतो कोड के पीछे जा रहे हैं। देन जो मैंने स्पॉयलर्स में बोला था कि अभी कंफर्म नहीं है किसने बोला है, जो कि अब कंफर्म हो चुका है कि साराडा यहाँ बोलती है कि बोरुतो का पर्पस चाहे जो भी हो, अभी के लिए ये पक्का है कि बोरुतो कोड का एनिमी है और कोड से कोनोहा को थ्रेट है, तो हमें बोरुतो की मदद करनी चाहिए कोड को डिफीट करने में। और अगले ही पैनल में हम देखते हैं हमारे ट्रू एनिमीज को, क्योंकि भाई कोड अभी के लिए तो मंदिर का घंटा है जिसको हर कोई बजा रहा है, तो अभी के लिए तो हमारे ट्रू एनिमीज ये 4 शिंजूज हैं। और फिर हम देखते हैं कि कोड पूरा कंफ्यूज है कि एक शिंजू विद ईगो, और फिर जो टोड था वो बोरुतो को रिट्रीट करने के लिए बोलता है, बट तभी वो मास्क वाला शिंजू एक क्लो मार्क से निकल के बोरुतो के ऊपर अटैक कर देता है। एंड सी दिस, अब समझ आया कि स्टार्ट में बोरुतो इसमें इंटरेस्टेड क्यों था, और ये सास्के की तरह दिख तो रहा ही है, बट भाई ये चिदोरी भी यूज कर रहा है। वेल लेकिन बोरुतो उसे काउंटर कर देता है यूजिंग उजोही को, और इतनी देर में बाकी शिंजूस भी बोरुतो के ऊपर अटैक कर देते हैं। और भाई जो शिंजू मोएगी की तरह दिख रहा था वो लिटरली मोएगी की ही तरह अर्थ स्टाइल जुत्सु यूज कर रहा था। और वेल एक काफी फेमस थ्योरी है कि ये जो मोएगी है ये वुड रिलीज यूज कर सकती है, और अगर ऐसा होता है तो तुम समझ ही गए होगे। वेल जो इन शिंजूस की जितनी भी पावर है इनके ऊपर मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा, तो डू सब्सक्राइब। तो आगे हम देखते हैं कि बोरुतो कोड से हेल्प मांगता है। वेल बोरुतो यहाँ पे 1v4 सिचुएशन में है, लेकिन देखने वाली बात यहाँ ये है कि बोरुतो ने ना ही तो अब तक अपना कारमा और ना ही अपनी जोगान यूज करी है। वेल तो हम देखते हैं कि कोड वहां से भाग जाता है ये बोल के कि मेरे शोल्डर से तो एक बर्डन कम ही होगा अगर ये तुम्हें मार देते हैं, जो कि सेंस भी बनाता है। वेल फिर अगेन वो टोड बोरुतो से बोलता है कि तुम यहाँ से जल्दी निकलो, क्योंकि अगर तुम ही मर जाते हो तो सारी मेहनत वेस्ट हो जाएगी। लेकिन तभी ये वाला शिंजू बोलता है ओत्सुसुकी बोरुतो, तुम काफी लकी हो कि हमारी ईगो अभी अभी अवेकन हुई है, तो जो नॉलेज के लिए हमारी क्यूरियोसिटी और डिजायर है वो हमारे तुम्हें खाने के इंस्टिंक्ट को भी सप्रेस कर रही है। तो अभी के लिए तुम्हें इस वर्ल्ड में जहां भी भागना है तुम भाग जाओ, लेकिन तुम अपनी डेस्टिनी से नहीं भाग सकते। तो फिर हम देखते हैं कि बोरुतो अपने हाइड आउट पे आ चुका है यूजिंग फ्लाइंग थंडर गोड जुत्सु, जहां हम देखते हैं काशिन कोजी को। तो जो मैंने थ्योरी वीडियो में बोला था वो सच हो गया। तो काशिन कोजी यहाँ बोलते हैं कि क्या तुम इस प्लेनेट को इंस्टेंटली डिस्ट्रॉय कर देना चाहते हो, अपने आप को फिर कभी ऐसे पुश मत करना। अब ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, लेकिन एक बार चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं। तो काशिन कोजी आगे बोलते हैं कि मैं तुम्हें काम करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, लेकिन तुम्हें पता था कि ये होने के काफी ज्यादा चांस है। अब ये जो ये है मुझे लगता है कि इसका रेफरेंस हमारे शिंजू वाले कांड के साथ है। तो काशिन कोजी फिर बोलता है कि हम कुछ भी कर लें उससे कुछ चेंज नहीं होने वाला, हमें फाइट करनी ही पड़ेगी। देन हमारा लास्ट पैनल जिसके अंदर बोरुतो बोलता है आई नीड यू टू वेट लिटिल लॉन्गर सास्के। यप हमें फाइनली सास्के देखने को मिल चुका है, और ग्लैडली वो मरा भी नहीं है। अब मे भी जो इनकी टाइम स्किप में फाइट हुई थी, जैसा कि कोड बोल रहा था कि बोरुतो भाग गया, मे भी तब किसी क्लोग्राइम ने सास्के के साथ ये वाला कांड कर दिया हो। तो यप यार इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है। और आई नो कि काफी सारे सवाल
तुम्हारे दिमाग में है तो टेंशन नोट यार, मैं प्रॉपर डिटेल्ड वीडियो बना के तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर करूंगा। तो इसलिए मेक श्योर तुम चैनल को सब्सक्राइब करके साइड वाले घंटे को बजा दो, ताकि जब भी वो वीडियो आए तुम्हारे पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। और यार मैं काफी टाइम के बाद इतनी लंबी वीडियो अपलोड कर रहा हूं, तो लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाओ और कमेंट करके बताओ कि तुम्हें ये चैप्टर कैसा लगा। तो यप यार, ये वाली वीडियो तो यहीं तक थी। आई होप तुम्हें ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सायोनारा।